भाई और बहनों, आज थोड़ा हिंदी में आई विल स्टार्ट एंड देन लिटिल इंग्लिश. I want you to communicate what is most important in any field to be successful, including stock markets, investments, politics. You should be able to see things much before others do. इन्वेस्टमेंट्स में लोग कौन से लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो पहले देख लेते हैं कि ये शेयर्स अच्छे चलने की संभावना है, या मार्केट बढ़ने की संभावना है, या मार्केट के गिरने की संभावना है, वो पहले देख लेते हैं. आज अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये पोर्टफोलियो बना लीजिए और पुट सो मच मनी, आप जो भी पैसे हैं सब आप ये शेयर्स में लगा दें, और 15 दिन के बाद अगर मार्केट गिर जाता है, महीने के बाद गिर जाता है, 1.5 महीने के बाद गिर जाता है, तो आप कौन सा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाएंगे? और फिर ये क्या करते हैं जो ये बड़े आते हैं विशेषज्ञ, जब गिर जाता है 10% गिर गया, समझिए 20% गिर गया, तो आ जाएंगे टीवी पे, बोलेंगे कि सर ये बहुत ही अच्छा बढ़िया टाइम है पैसे डालने का मार्केट में, अब डालिए. अरे बाबू, तो डाल चुका है ऑलरेडी. कोविड का भी इतना अच्छा वक्त मिला था भारत को, 3-4 महीने कोई केसेस बहुत ही कम थे. इस वक्त थोड़ा बैठ के देखना चाहिए था कि ऐसा तो ना हो कि ये फिर से सेकेंड वेव आ जाए. और आ गई, तैयारी नहीं थी. इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत नेक ख्याल थे लोगों के, लेकिन आप करिए भी तो ढंग से. अब पहले तो देखिए, आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है. उस वक्त आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते जा रहे हैं तो लोग करीब में खड़े रह के खोदते हैं, रास्ते बनाते हैं. मेरा मुंबई में ऑफिस है, चर्चगेट के स्टेशन के बाजू में, बॉम्बे हॉस्पिटल के बाजू में मेरी ऑफिस है. बॉम्बे हॉस्पिटल से लेके चर्चगेट स्टेशन के बीच में आप देखिए पूरा रास्ता 1 साल से खुदा पड़ा है. लोग चल पाते नहीं, सांस लेने की तकलीफ हो रही है. जो जिनको नहीं भी है कोई प्रॉब्लम, वो भी सांस नहीं ले पा रहे, काम पे पहुंच नहीं पा रहे. अब करिए, लेकिन बाद में करिए ना, ये थोड़ा ठंडा हो जाए, ये सब निकल जाएगा, अब फिर बनाइए. कोई इमरजेंसी थी नहीं. बुरा मत मानिए, फिर कहूँगा तो कोई लोग बुरा मान जाते. भाई बहुत अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस दिया चीफ मिनिस्टर, इतने अच्छे लॉकडाउन वगैरह राइट टाइम पे दिए, निकाले, सब बहुत बढ़िया उद्धव ठाकरे जी की. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कहीं पर रह गई है ना, कुछ चीज़ें रह गई है. ये ज़रूरत नहीं है. बसें चला रहे हैं तो बसें में भर भर के लोग भाग रहे हैं. जब वो निकल गया था तो थोड़ा पहले एस्टिमेट कर लेना चाहिए कि अगर ये सेकेंड वेव आ जाता है, लोगों में ज़्यादा फैलने की संभावना है. फिर वो कहे तो सुनील केवल रमानी तो थोड़ा बुरा मान जाते हैं, पॉलिटिकल समझ लेते हैं. भाई देखो तो सही, बसें में खड़ो तो ठीक है, सिटिंग चलो फिर भी ठीक है, स्टैंडिंग भी एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं. भाई खुद की तो गलतियां देखो, भाई क्या हुआ है. एनीवे, सेकेंड वेव भी पूरा हो जाएगा. पर मैं, और मुझे कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी इतनी प्रेडिक्टिव टेक्निक्स रखते हैं मार्केट में, तो आप ये और चीज़ों में भी, कोरोना के भी ऊपर क्यों नहीं आप अपना देते हैं कि सेकेंड वेव जो है आया है, भारत का इतना नाम खराब हो रहा है. सारे CNN में देखो, जहाँ भी देखो, सारे हेडलाइंस लगी पड़ी हैं कि लोग मर रहे हैं. ये कब पूरा होगा और आगे क्या आ रहा है, उसके बाद कैसे भारत प्रिपेयर करे. तो मैं ज़रूर ये प्रधानमंत्री के ऑफिस में ये भेज रहा हूँ, मेरा एनालिसिस, और आप लोगों को भी ज़रूर वीडियो दूंगा बहुत जल्द, तुरंत, जितना जल्द हो सके, कि ये कोविड का जो सेकेंड वेव है वो कब पूरा होने की संभावना है और इसके आगे क्या आ सकता है, और उसके लिए भारत को कैसे अपने आप की तैयारी करनी है. इन्वेस्टमेंट्स में भी मैं आपको बताता हूं कि इस दिन जो है मैं आपको ऐसे प्रूव कर रहा हूं कि देखिए ये यहाँ 11:15 से लेकर 1 बजे तक मार्केट गिरने की समझो संभावना है, बताता हूं मैं. कभी कदार होता है कि 11:15 के बदले 11:30 के बाद गिरता है, तो लोग ट्रोलर आ जाते हैं, ट्रोलर सर लोग, कि सर 11:15 नहीं 11:30 के बाद गिरा. अरे भाई 19-20 पकड़ के चलो तो भी 90% तो आपको मिल गया. उतना तो हाथ में आया, उतना दूसरा कौन दे रहा है आपको, ये तो इतना तो बता दिया मैंने. वैसे कोविड का भी है, पर आगे आप एनालिसिस करिए ना कि आगे क्या हो रहा है, कब तक ये वेव चलेगा. कोई कह रहा है बस जी 1 हफ्ते में, ऐसा नहीं जाएगा. मैं लिख के देता हूँ, हफ्ते में नहीं जाएगा. ये जो है कितना जाएगा मैं आपको बताऊंगा, उसका अलग मैंने प्रधानमंत्री जी को भी भेज रहा हूँ. मैं आपको भी एनालिसिस बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा. और ये एनालिसिस सिर्फ हमारा स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं है, हम आपको बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड में बता सकते हैं. ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ है हमारी, हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके, और हमारे फॉर्मूले हैं उसी ढंग से
लगभग बताऊंगा, ये नहीं मैं पकड़ के नहीं रखना भाई, ये एक एक दिन बोले सर, ये एक एक दिन, अरे भाई 19-20 पकड़ के चलो, 90% भी आपको समझो मिल जाता है, वो भी बहुत बढ़िया है। खुश रहो, खुश होना सीखो। कोई लोग तो खुश होना कभी सीखते ही नहीं, हमेशा नाराज ही रहते हैं, या फिर ऐसे ढूंढते रहते हैं। सर आपने 11:15 बोला, 11:30 हुआ, अरे भाई हुआ पर लगभग तो बताया, 19-20 करके तो समझ लिए। उतना भी नहीं समझोगे तो आप बैठे रहोगे। ये आ गया, ये अच्छी बात थोड़ी है। ऐसे वर्ल्ड में कितने कितने दुख की बात है कि एक एक आप फॉरेन का एक एक टेलीविजन चैनल खोल के देखें, एक एक में आ रहा है, अर्थी दिखाई दे रहा है, जा रही, क्या हो रहा है, क्या इमेज हो गया। पहले थोड़ा संभल के चलिए, कुछ चीज़ें हैं जो संभलना है। आप खोद के रखते जा रहे हो, खोदे जा रहे हो, खोदे जा रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, लेकिन वो वक्त होता है। सोशल डिस्टेंसिंग क्या ऐसे ही होगा कि क्या वर्चुअल बन जाएगा? उसके लिए आदमी लोगों को करीब करीब खड़ा रह के तो हम रास्ते बना रहे हैं, खोद रहे हैं, फिर वो खुदाई हो रही है, यहाँ खुदाई हो रही है, सामने सामने बैठे हैं। भाई सोचिए क्या ज़माना है, क्या हो रहा है फ्रेंड्स। और शेयर बाजार का भी वही, गिर जाता है मार्केट, फिर लोग को बताते हैं ये विशेषज्ञ कि अरे भाई ये तो अच्छा टाइम है शेयर लेने का। अरे भाई पहले क्या कर रहे थे? एक महीना पहले क्यों नहीं बताया कि ये गिरने वाला है मार्केट? फिर मैं लोगों को कहता हूं कि मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, तो लोगों को लगता है पैसे बना रहे हैं। अरे भाई हम डेटा का भी कॉस्ट नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। एनीवे, आपका कुछ कमेंट्स या जुड़ना चाहें हमारे प्रीमियम या जो भी है चैनल, तो ज़रूर संपर्क करिए 9820861044। और संभाल के रहिए। अब तक कोरोना का सेकेंड वेव मुझे नहीं लगता है, कई लोग बोल रहे हैं बस एक हफ्ते में पीक आ जाएगा, नहीं आएगा। मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ तक चलेगा और क्या होने की संभावना है। फ्रेंड्स, you have to look at events before they actually happen if you want to be successful in any field. Just cannot be sitting like this idle and then we had enough time, 3 months, January to April, we had very good time. We could have prepared ourselves a little better. There's infrastructure projects are very good, but social distancing gets violated very easily in this infrastructure development. It can be pushed a little bit behind until this corona, and healthcare should have been the focus, both states and central government. That has not happened. I don't think that this second wave will get over in a week, or the peak will come in a week. I don't think so. When it will happen, we have own forecasting models. We are going to use it we are sending our analysis to the PM's office, and also we'll be putting a video very shortly when I expect this coronavirus second wave to come to an end, and what can happen thereafter, whether we are expecting a third wave, and also you can use that. This is all similar to investment decisions. You have to see where the markets are moving. You have to see where a stock price can go from here. Trick is to figure it out before others do, where the market is heading. If I see a major correction few months down the road, then I should be able to tell you today. So to prepare you today, rather than make you put all your hard-earned money in the just before, like a month or two before, or 3 months or 4 months before the market is going to fall. That's not the right way. If you are investing, then invest with a certain perspective. I should be able to see how the rest of this year is going to span out, how 2021 will span out, and give it to you. And then you can make your proper investment decisions. You invest when the markets have come down, not when they are at a high. And then these analysts and all are on television everywhere, and after they have fallen, they are saying, this is the best opportunity to buy stocks. But what were you doing 2 months, 3 months before? Where were you at that point of time? People invested money, and now you're saying that this is a good time? When the markets have fallen, then you are saying this is. Same thing with Corona. 3 months was a good time. We spent a lot of time in many things, but infrastructure, yes, but healthcare should have been the priority. Now also this coronavirus, the second wave, is going to come to an end shortly, but not in a jiffy. Okay, there will be a lot of changes, mutations. From oxygen, you'll find something else may go out of shape, which I'll be hopefully in an interesting video. We have done a lot of research. We'll present it. Do stay in touch. If you are not yet subscribed to my YouTube channel, please do so. And if you'd like to be part of my Premium Plus for good investment ideas, where the markets how much they can go up more from here or fall more from here, or where they are headed next, when the big fall will come, when the big rise will come, do WhatsApp me and join my Premium Plus channel. My number is 9820861044. Again, I repeat, please, one should have the ability to see things much in advance. Then only you can make intelligent investment and political decisions.
You just cannot keep doing things the same way. Corona has come with a very important message. Today, what I've said may come as very bitter pill. I know I'll get a little adverse reaction also, but it's a Corona ka message hai. You have to take the message of Corona. It's come to teach some lessons also. It is very bad what is happening in the media, international media, to show this so many people dying. It's a very sorry sight. Very sorry sight. When you switch on CNN and also disturbing BBC, so disturbing. Of course, some things cannot be prevented. I do understand, but yet focus should be on the things which are more of a top priority. If you know this some virus is going to last for some years, then you focus on things which are rotating around that. My office near Churchgate station behind, there is from the road is stretching from Bombay Hospital to the station in between, all dug up for last 1 year. People cannot breathe, they cannot walk. It is essential, but it was not in shambles. You could have waited for a better time. Instead, that much money should have gone in betterment of a government hospital, which are now in shambles. Look at any government hospital. Look at some of them are super. I'm not denying that. So please don't come and catch my neck at every word I'm saying. But they could have been much better. Look at any reasonable place. Go in any city. They could have been much better, much better. Instead of roads, you could have focused on hospitals, healthcare, building hospital buildings, betterment of facilities, and adding to that, now we are begging, and from each country we are getting oxygen capacitors, and it's not a right thing. Okay, so please do get in touch with us at 982-086-1044, and we'll take it from there. We'll tell you how investments and other things can work out well for you. Happy investing. Take care.